आतंकी उमर के रूट का खुलासा हुआ है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर। जानकारी मिल रही है रात में कार में ही आतंकी उमर सोया था। धमाके से पहले मस्जिद में उमर गया था। पुरानी दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद में वो गया था और मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा वो रुका था। इंदर, जिस मस्जिद का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, पुरानी दिल्ली की फैज़ इलाही, 10 मिनट यहाँ पर उमर जाता है, 10 मिनट से ज्यादा वो रुकता है। क्या वो सिर्फ नमाज अदा करने गया था या फिर वो किसी लोगों से वहां पर मिल रहा था, बातचीत कर रहा था? अब इसको लेकर भी जाहिर सी बात है जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से प्रीति, इस पूरे मामले को लेकर जो उसकी फुटेज सामने आई है उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वो मस्जिद में किसी से मिलने तो नहीं गया था। हालांकि देखिए सूत्र ये बताते हैं कि सुनहरी मस्जिद में ब्लास्ट से पहले जो शाम की नमाज थी वो जरूर उसने पढ़ी थी और उसके बाद ही वो लाल किले पहुंचता है, वहां से गाड़ी निकालता है और उसके बाद 6:55 पर ब्लास्ट हो जाता है लाल किले के ठीक गेट नंबर 1 के पास मेट्रो का जो है। तो ऐसे में देखिए अब वो किससे मस्जिद में मिलने गया था और 10 से 12 मिनट वो रुका था। ऐसा तो नहीं था कि किसी से वो मिलने गया था और जब वो गाड़ी में बैठा था इतनी देर तक वो रुका पार्किंग में, तो क्या किसी के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था? क्योंकि तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं, सीधे जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और डॉक्टर शाहीन जो है वो मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का मेन कमांडर है, जैश ए मोहम्मद का मेन कमांडर मसूद अजहर की जो बहन है सादिया अजहर से जो डॉक्टर शाहीन है वो जुड़ी थी और उसके बाद ही ये पूरा नेक्सस शुरू होता है। उसके बाद ये लोग तुर्की भी पहुंचते हैं। तुर्की में जैश ए मोहम्मद के जो हैंडलर्स हैं उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद ये पूरा नेक्सस है, पूरा जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, एक मौलवी के जरिए रचा जाता है और भारत को दहलाने की पूरी साजिश सामने आती है। बिल्कुल इंदर, में लौट रही हैं आपके पास इस वक्त अक्षय राय भी हमारे साथ लाल किला से जुड़ चुके हैं सीधे। अक्षय, फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, अभी तक तो जो जांच एजेंसियां हैं अभी इसी में तफ्तीश में जुटी हुई हैं कि जो फ्लैश बरामद हुए हैं वो उसको अब भेजा जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि लाला लाजपत राय जो मार्केट है उसमें फ्लैश बरामद हुए हैं। पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है, उसको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, FSL भेजा जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन कौन किसके किसके बॉडी पार्ट्स ये थे। साफ तौर पर है कि एजेंसियां लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कड़ियां जोड़ने का ही काम किया जा रहा है। कभी FSL की टीम यहां पहुंचती है, कभी NIA की टीम पहुंचती है, कभी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है। लाल किला परिसर अगर देखा जाए तो अभी तक पूरी तरह से यहां पर भीड़ भाड़ का इलाका हुआ जाया करता था, लेकिन विस्फोट के बाद अब यहाँ पर शांति है और जो मार्केट खुले भी हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रौनक नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो दहशत का माहौल अभी भी है। लोगों को अभी भी 10 नवंबर की जो शाम घटना हुई उसके बाद अभी भी हालात सामान्य होने में मुझे लगता है कि समय लगेंगे और जिस तरह से इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं अब तो ये भी सामने आ गया कि उमर किस तरह से यहाँ तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है वहाँ भी पहुँचा था, 10 मिनट वहाँ पर रहा था। तस्वीरें सिर्फ 10 मिनट की बताई जा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर समय ज़्यादा भी उसने गुजारा हो। फिलहाल सैम्पलिंग ये कहा जा रहा है कि जो DNA सैम्पलिंग है उसकी मास से मैच कर गया है कि जो गाड़ी में था वो डॉक्टर उमर ही था। लेकिन अब एजेंसियाँ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कोई और भी साथ तो नहीं था। जो पीछे जो गाड़ी चल रही थी जिसकी लाल कार, उसके बारे में भी लगातार तफ्तीश की जा रही है और जिस तरह से एजेंसियों को इनपुट मिल रहे हैं उसके तार मुझे लगता है कि कई शहरों, देश के कई शहरों में उसके मौजूद हैं। ये भी खबर आ रही है कि लखनऊ सहित यूपी के कई शहर भी निशाने पर थे, जिसमें कि वाराणसी भी निशाने पर था और ख़ास करके बाबा विश्वनाथ की जो धाम है वो निशाने पर था, अयोध्या निशाने पर थी और 6 दिसंबर की तारीख इनके लिए शायद
मुमकिन थी, जिस पर कि ये विस्फोट करने वाले थे, उसकी साजिश लगातार रच रहे थे। लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुए, उसके बाद लगता है कि उमर को ये लगा कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, शायद कुछ बचा नहीं है, इसलिए आनन फानन में उसने दिल्ली का रुख किया। लेकिन अब एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके साथ संपर्क में और कौन कौन थे। ये भी खबर आ रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक जो प्रोफेसर था, जिसके अंडर काम कर रहा था डॉक्टर उमर, वो भी फरार है और उसको कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी से निकाला भी गया था। इसके बावजूद भी 2023 में इसको अल-फलाह में जॉब दे गई थी। फिलहाल मैं तस्वीरें थोड़ा सा बोलूँगा कि मनीष आपको दिखा सके। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर अक्षय, तस्वीरें आप आगे दिखाइएगा।